महंगाई ने हर आदमी की ज़िंदगी को मुतासर कर रखा है। वक्त का तकाजा है कि गरीब और अमीर के फ़र्क को दूर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले डीज़ल पेट्रोल की कीमत में कमी ज़रूर हुई, लेकिन ये कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। आम आदमी बच्चों की तालीम, सेहत के अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बड़ा इक़दाम, वफाकी हुकूमत का FC तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 6 प्लेटून्स तैनात किए जाएंगे। तैनाती 3 माह के लिए होगी। सेंचुरियस मॉल के मरकजी दफातर और अहम दस्तावेजात पर कब्जे का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तनवीर इलियास मुसल्लह जत्थे के साथ मॉल के दफ्तर में दाखिल हुए और कब्जे की कोशिश की। मुकदमे का मतन, मुकदमा मॉल के डिप्टी सिक्योरिटी इंचार्ज ने थाना मारगला में दर्ज कराया। वज़ीर आला साहब क्या कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें हो रही है, आप मुलाकातें भी करते रहते, तो कब तक मामलात आगे बढ़ेंगे, इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? खान साहब ने अभी ये ताज़ दिया है कि कोई बातचीत होती है तो उस पर नाम रखा है उन्होंने। जब होगा सबके सामने आ जाएगा, छुप के नहीं होगी कोई बात। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं बात होगी तो सबके सामने होगी, मुज़ाकरात किसी से छुप कर नहीं होंगे। फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, मेरा और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब, बोली आज से पहले कंटेनर सिर्फ जलाओ, घिराव और बिल फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब कंटेनर्स में बनाए गए फील्ड अस्पताल में आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम होंगी। मेरी वीडियोस पर तनकीद करने वाले कमरों से निकलकर आवाम की खिदमत करें ताकि उनकी भी वीडियोस बने। FBR रेवेन्यू 10 माह के लिए मुकर्रर करदा टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। इब्तदाई 10 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 101 अरब रुपए रिकॉर्ड। जुलाई से मार्च के दौरान मुकर्रर हदफ 7,414 अरब के मुकाबले में 7,366 अरब रुपए जमा किए। अप्रैल में 707 अरब के मुकाबले में 654 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफे के लिए FBR का बड़ा इकदाम। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। 5,06,000 से जायद अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने का काम शुरू कर दिया। FBR ने 15 मई तक PTA से बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब कर ली। 10 रुपये से कुछ नहीं होना, 20-25 रुपये या 30 रुपये नीचे है तो ज़रा समझ में भी आती है। एक ह्यूज अमाउंट में अगर कम हो तो फिर मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ेगा। सर बड़ी इनकी मेहरबानी है, आटे में नमक के बराबर कर दिया है और अगला सरप्राइज देंगे आपको 10-15 रुपये का इकट्ठा जंप लगा। ये 5 रुपये से कुछ भी नहीं होना। 10-15 दिन के लिए बेवकूफ़ बनाना कि जी 5 रुपये कम हो गए या 7 रुपये कम हो गए, ये कोई रिलीफ नहीं है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे कमी। शहरियों ने डू मोर का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने 5 रुपए कम करके आवाम को धोखा दिया। 15-20 दिन बाद ये 20 रुपए महंगा कर देंगे। 5 रुपए कमी से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कराची में 15 करोड़ रुपए से जायद की गैस चोरी पकड़ी गई। सुई सदरन गैस की पठान कॉलोनी में कामयाब कार्रवाई। चाय होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद, कोरंगी, महरान टाउन और दीगर इलाकों में भी छापे। 5,216 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता। गैम्बिया के शहर बेंजोल में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गजा में नस्लकुशी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। OIC का 15वां सरबराह इजलास बेंजोल में 4 से 5 मई तक मुनक्किद होगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सिपह सलार की बरतानवी मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। दो तरफा फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया।
सदर जरदारी ने सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास बुला लिया। वजीर आला के साथ वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला भी शिरकत करेंगे। अहम फैसले मुतवक्के। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार नाकाम। तोनसा शरीफ में झंगी चेक पोस्ट दहशतगर्दों के हमले को पसपा कर दिया गया। फायरिंग से 7 अहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द उल्टे पांव भाग निकले। हमला रात की तारीकी में किया गया। अहलकारों ने 3 घंटे तक बहादुरी के साथ दहशतगर्दों से मुकाबला किया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। भावलपुर में सीटीडी टीम पर दहशतगर्दों का हमला। अपने ही साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत कलदम टीटीपी के 2 अहम कारिंदे मारे गए। दहशतगर्द अदील और जैन को असलहे की निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। हलाक दहशतगर्द अदील सैफुल्लाह खुरासानी ने 4 रुकनी नेटवर्क तश्कील दे रखा था। स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों से तंग कराची के मकीनों ने खुद ही महाज संभाल लिया। नाज़माबाद में शहरी ने लूटमार करने वाले 2 लुटेरों पर फायरिंग कर दी। एक लुटेरा मौके पर, दूसरा अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। मुल्जिमान की शनाख्त तलाश ऐप के जरिए की गई। कश्मीर पुलिस का कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद 2 बच्चों समेत 3 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है कि 5 रोज़ कबल बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। डाकू तीनों मुग़वियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। डेरा इस्माइल खान में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। वाक़या गांव झोंक मैसू में पेश आया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। पाक पतन में 9 बेहाता दुल्हा दुल्हन के हाथों लुट गया। मुल्जिमा शौहर को बेहोश करके घर का सफाया कर गई। 14 लाख रुपए का सामान लेकर फरार। पुलिस ने दुल्हन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के दौरान दफ़ा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज़ में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले और मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर रफ़ा पर हमले की धमकी। कहा, जंगबंदी मुआहिदा हो या ना हो, रफ़ा पर हमला ज़रूर होगा। जंग के मकासद हासिल किए बगैर इसे रास्ते में ख़त्म नहीं कर सकते। रफ़ा ऑपरेशन पर अमरीका के खदशात बरकरार। महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदनाथ पटेल कहते हैं, रफ़ा ऑपरेशन के लिए इसराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में तलबा सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क पुलिस ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर धावा बोल दिया। दर्जनों तलबा गिरफ्तार। कई तालिबात को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, हैमिल्टन हॉल और एकेडमिक ब्लॉक समेत कैंपस के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइल के हामियों का फ़लस्तीनी हामी तलबा पर हमला। डंडों से मार मार कर कई तलबा को जख्मी कर दिया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तौहीन अदालत के जुर्म में $9,000 जुर्माना। ट्रंप ने 9 बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 जुर्माना आयद किया गया। ट्रंप ने जुर्माने को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, जज ने आज़ादी इज़हार से मुतालिक मेरा आईनी हक छीन लिया। When will we put an end to this wacko policy by this wacko prime minister? कनाडा की पार्लिमानी तारीख का अनोखा वाक़या। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ गैर महज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने पर स्पीकर ने अपोजिशन लीडर पियर पोलिवर को इजलास से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन लीडर के साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी के तमाम अरकान भी वॉकआउट कर गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेशगोई। दुबई हुकूमत ने कल और जुमे को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात 2 हफ्ते पहले भी शदीद बारिश से मुतासर हो चुका है।